हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हैं। टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट। बकेट भर के पानी लेना है एंड उसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें डालनी हैं, जैसे इस पिक्चर में शो किया है। मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विद सिंक in the water and those that floats on it। आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें कुछ आर्टिकल्स जो पानी पे फ्लोट होते हैं उनके नाम लिखने हैं एंड जो पानी में सिंक होते हैं उनके नाम लिखने हैं। टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड add a few pieces of ice to it। Observe what happens। एक पॉट में थोड़ा सा पानी लेना है एंड उसमें कुछ आइस पीसेस डालने एंड आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। Why do we see the ice float on water? आइस पानी पे फ्लोट क्यों होता है? Ice is lighter than water. When water freezes to form ice, it becomes lighter than the original liquid। आइस वाटर से भी ज्यादा लाइटर है। जब वाटर फ्रीज होके आइस बनता है देन वो ओरिजिनल लिक्विड मतलब वाटर से भी लाइटर बनता है। When water freezes, that is when it transforms into solid state, its volume increases। Therefore, the density of ice is less than that of water। That is why the ice floats on water। जब वाटर फ्रीज होता है मतलब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस टाइम उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इसीलिए आइस की डेंसिटी वाटर से भी कम है, इसीलिए आइस वाटर पे फ्लोट होता है, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ अ सब्सटेंस। The space occupied by a substance is its volume। The store of matter in a substance is its mass। Density is equal to mass upon volume। Mass is measured in grams and volume in cubic centimeters। Hence, density is equal to gram upon cc, that is cubic centimeter। Volume और mass में क्या इंटर रिलेशन है? जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है किसी भी सब्सटेंस का उसे वॉल्यूम कहते हैं एंड किसी भी सब्सटेंस में जो स्टोर्ड मैटर है उसे मास कहते हैं, इसीलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास ग्राम्स में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर, इसीलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास मतलब ग्राम्स and volume cubic centimeter। Hence, G per cc is the unit of density। If the mass of 1 liter of water is 1 kilogram, then what is the density of water? Density की यूनिट G per cc है। 1 लीटर वाटर का मास 1 किलोग्राम है, देन उसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है। गिवन में 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है जिसका मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी मास की जगह 1000 ग्राम, वॉल्यूम की जगह 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो होगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थिंक, will the mass of water change when its state changes during the transformation of liquid water into ice? जब वाटर आइस में ट्रांसफॉर्म होता है उस टाइम पे वाटर का मास चेंज होगा या नहीं? नहीं, वाटर का मास चेंज नहीं होगा, बिकॉज जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वो उसका फिजिकल चेंज होता है, केमिकल नहीं। जो भी
मैटर है वाटर में वो एज इट इज रहता है। Anomalous behavior of water. Usually, when the temperature of a substance is lowered, its density increases as the volume decreases, but water is an exception to this rule. कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर लोअर होता है उसकी डेंसिटी बढ़ती है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बट वाटर के केस में ये एक्सेप्शन रूल है। Keep a glass full of water in the freezer for 5 to 10 minutes. Then take it out and observe it carefully. ग्लास फुल ऑफ वाटर लेना है, फ्रीजर में 5 to 10 मिनट्स के लिए रखना है, देन उसे बाहर निकालना है एंड ऑब्जर्व करना है। फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रीजिंग? ग्लास के किस पार्ट से वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है? पानी का टॉप सरफेस। The density of water is peculiar. When water at normal temperature starts cooling, its density increases like that of most liquids. वाटर की डेंसिटी पेक्यूलर है, मतलब अजीब है। जब नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर कूलिंग होता है तब उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसे मोस्ट ऑफ लिक्विड में होता है। However, if its temperature falls below 4 degrees Celsius, its density start decreasing. This means that the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. वाटर का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है देन उसकी डेंसिटी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। If the temperature of water is lowered below 4 degrees Celsius, its density decreases and volume increases. वाटर के टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे है देन उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। It means that water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius. तो मतलब वाटर एक्सपांड होगा जो वाटर के टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। दिस इज कॉल्ड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसे ही एनोमलस बिहेवियर कहते हैं वाटर का। यूज योर ब्रेन पावर। इन कोल्ड कंट्रीज, हाउ डू एक्वाटिक एनिमल्स रिमेन अलाइव इवन आफ्टर द रिवर्स और लेक्स फ्रीज इन विंटर? कोल्ड कंट्रीज में एक्वाटिक एनिमल्स कैसे जिंदा रह पाते हैं जबकि रिवर्स और लेक फ्रीज होते हैं विंटर सीजन में? आइस हीट का बैड कंडक्टर है जिसके कारण वो हीट वाटर के अंदर जाने नहीं देता है, जिसके कारण एक्वाटिक एनिमल जिंदा रह पाते विंटर सीजन में भी रिवर्स और लेक्स में। टेक 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर, add 4 to 5 spoonful of salt to the water in one glass and dissolve it completely. 2 बड़े ग्लासेस लेने वाटर के, एक ग्लास में 4 to 5 स्पूनफुल सॉल्ट लेना एंड उसे completely डिसॉल्व करना है। Now place a potato in the water in the second glass. The potato will sink. सेकेंड ग्लास में पोटैटो डिप करना है एंड ये पोटैटो सिंक होगा। टेक आउट द पोटैटो फ्रॉम दैट ग्लास एंड पुट इट इन द सॉल्ट वाटर एंड ऑब्जर्व। उस ग्लास से पोटैटो को बाहर निकालना है एंड उसे सॉल्ट वाटर में डिप करना है एंड ऑब्जर्व करना है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिसॉल्व सॉल्ट। डिसॉल्व सॉल्ट की वजह से उस वाटर का डेंसिटी ग्रेटर होगा। द पोटैटो फ्लोट्स इन दैट वाटर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी। उस वाटर में पोटैटो फ्लोट होगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। ग्लास ए में सिर्फ वाटर है, सॉल्ट नहीं है, जिसके कारण पोटैटो सिंक होगा। ग्लास बी में सॉल्ट प्लस वाटर है जिसके कारण डेंसिटी ज्यादा होगी एंड पोटैटो फ्लोट होगा। Why is it easier to swim in the sea than in a well?
और अ लेक। सी में स्विम करना इजी है कंपेयर करेंगे तो वेल और लेक से। एंड ये क्यों है कि सी वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है वेल और लेक से। इसीलिए सी वाटर में स्विम करना इजी है वेल और लेक से। In the above activity, the salt dissolves in the water in the glass, that is, it disappears. What happens when it disappears like this? अबाव एक्टिविटी में हमने ये देखा कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, मतलब डिसअपियर होता है। क्या होगा जब सॉल्ट इस तरह डिसअपियर होगा, वो हम इस पैरा में देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। When the salt dissolves in water, its particles spread in the water. जब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, उसके पार्टिकल्स वाटर में स्प्रेड होते हैं। स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। स्लोली उनका साइज छोटा होते जाता है। अल्टीमेटली दे बिकम सो स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन, दैट इज दे मिक्स कंप्लीटली विथ वाटर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिसॉल्विंग। आखिरकार वो इतना छोटा हो जाता है कि हम उसे देख नहीं सकते एंड वो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। इसे ही हम डिसॉल्विंग कहते हैं। सोल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व सॉल्ट। सोल्यूट मतलब सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है, मतलब इधर सोल्यूट सॉल्ट है। सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व्स वाटर। सॉल्वेंट मतलब वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर सॉल्वेंट वाटर है, क्योंकि इसमें सॉल्ट जो कि सोल्यूट है वाटर में डिसॉल्व होता है। सोल्यूशन, व्हाट वी गेट व्हेन द सोल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट। सोल्यूशन मतलब जो सब्सटेंस हमें मिलती है जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, मतलब इधर सॉल्ट प्लस वाटर सोल्यूशन है। यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। वाटर के यूजेस उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। वाटर फॉलिंग डाउन from a height is used to generate electricity with the help of a generator. वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूजफुल है, उसकी प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी की वजह से। वाटर जो हाइट से गिरती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूजफुल है जनरेटर की मदद से। वाटर इज अ गुड कूलेंट and is used in motor vehicles to control the temperature of the engine. वाटर एक अच्छा कूलेंट है, इसीलिए इसे मोटर व्हीकल्स में इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। Many substances are soluble in water. Water is a universal solvent. Water is used as solvent in factories, laboratories, foodstuff, and in various types of biological process occurring in the body, such as digestion, excretion, etc. बहुत सारे सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर एज अ सॉल्वेंट फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में, फूड स्टफ में और डिफरेंट टाइप्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं, जिससे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में यूज होता है। वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पस सच एज फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। वाटर क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। इस पार्ट में यही तक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।